हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आज क्लास 10 के लिए वीडियो मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी कि आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यानी कि देखिए एमसीक्यू, यानी कि ये विकल्प दे दिया है 3, 4, 5, 6। बोला 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, इनके घातों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों पे देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले 144 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 144 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 तीन 6, 2 छक्के 12, फिर 2 एक कने 2, 2 अट्ठे 16, फिर क्या करेंगे? 2 9 18 कर देंगे, फिर 3 तिरिक 9, फिर 3 एक कने 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे, फिर 2, फिर 2, फिर 3 गुणे 3। और इसे दूसरा लिखने का तरीका 1 2 3 4, यानी कि 2 पे 4 हो जाएगा, फिर इंटू कर देंगे 1 2, यानी 3 पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए घात यानी कि पावर है। ठीक है, तो इसका योग पूछ रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं घातों का योग, घातों का योग। तो घातों का योग बराबर हो जाएगा 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा एकदम सही है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए अध्याय 2 यानी कि बहुपद चैप्टर का है। तो बहुपद बोला है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। और देखिए यहाँ पर अध्याय 2 है, इसलिए बोल रहा है शून्यक। यही अध्याय 4 रहता या 3 रहता तो उसमें बोलता है इनके मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रकार का दिया गया तो उसका गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसका शून्य ज्ञात करेंगे। ये पहला क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही चुके हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, इसको लगाने का तरीका, यानी कि x² - 2x - 3, यानी कि 1 का गुणा 3 होगा, यानी गुणा करने पर 3 लाइए और जोड़ने घटाने पर -2, और गुणा करने पर -3 ही आए। तो अंक हमें मिलेगा 3 और 1, यानी कि ये प्लस और माइनस पूरा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस घट के क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन माइनस में नहीं आया है, इसलिए -3 और +1 करेंगे, -3 और +1 कर देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस और प्लस का पूरा माइनस हो जाएगा, और माइनस और प्लस घट के माइनस में से 3 में से 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं x² - 3x + x, और -3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन ले आता है, x इसमें कॉमन मिल जाएगा तो x कॉमन ले लेंगे, तो x से x कट जाएगा तो 1x बचेगा, फिर -x से x कट जाएगा बस 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 से x कटेगा बस x ही बचेगा, फिर यहाँ पर -3। यहाँ पर देखिए x - 3 x - 3 जब दोनों कोष्ठक में बराबर आ जाते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है? सही रहता है। तो उसके लिखने का तरीका x - 3, फिर x + 1, और इसका शून्य ज्ञात करना है। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3 हो जाएगा, फिर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, तो देखिए x बराबर 3 आया है और एक -1 आया है, यानी कि विकल्प तीसरा क्या है? सही है। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए बोल रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके अधिक से अधिक कितनी संख्या होंगी? 1 या 2 या 3 या 4। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग लगाए हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
बहुपद के शून्यक होंगे, यानी शून्यक कितने होते हैं, एक और एक दो, दो ही होता है शून्यक, यानी कि यहाँ देख लीजिए एक ये आया है, ठीक है। तो यानी कि अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, दो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक दिया है, क्या द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद सॉरी एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है, तो कामा है, यानी कि द्विघात बहुपद दे दिया है, जिसके जिस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 दे दिया है, तो इसमें बोल रहा है कि इसका समीकरण जो बनेगा, यानी कि गुणनखंड वाला समीकरण, वो क्या होगा, इसमें से ऑप्शन ए या दो या तीन या चार, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। और यहाँ पर उसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर एक्स लगा लेंगे, एक्स प्लस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या लिख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, या डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, या कर लीजिएगा याद करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं, यानी कि इसे शून्यकों का योग कहा जाता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, फिर प्लस लगाकर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्यक दे दिया है, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है, तो इसका योग कर देंगे, यानी कि अल्फा मान लीजिए 5 और इसका 3, प्लस और माइनस गुणा -3 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक्स उतार देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी जो शून्यक दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक कितना दिया है, 5 और -3 दिया है, ठीक है। तो 5 और 3 यानी कि 5 गुणे क्या करा देंगे, -3 करा देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, एक्स का गुणा आ जाएगा तो एक्स, फिर प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, पहले से प्लस कीजिए, फिर 5 दिया 15 -15 होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, 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 ठीक है, यानी कि विकल्प तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है तो k का मान है, ऑप्शन दिया है 4/3 -4/3 2/3 -2/3, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। यहाँ पर दे दिया k माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यहाँ पर बोल दिया है एक शून्यक -3 है, यानी शून्यक बोले तो एक्स का मान,
यानी कि एक एक्स का वैल्यू दे दिया है -3, तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। ठीक, तो यानी कि एक्स के प्लेस पर, यानी कि एक्स की जगह पर -3 रख देंगे, तो k-1 -3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, तो k-1 कैसा रहेगा, -3 का वर्ग 9 करेंगे, इन्हें कि -9 लिख दें, -9 नहीं होगा, -9 नहीं होगा, यहाँ पर -3 इंटू -3 करेंगे जब, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाता है, 3 तरीके 9 हो जाता है, ठीक है। तो यानी -3 का वर्ग कोई पूछेगा तो प्लस में 9 होगा, और 3 का वर्ग भी 9 ही होता है, तो फिर ये प्लस प्लस और माइनस गुणा माइनस कर देंगे यहाँ पर, अब के का गुणा 3 होगा तो 3 के आप प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 9 का गुणा के में करेंगे तो 9 के, फिर 9 का गुणा 1 में तो -9, फिर -3 के प्लस 1, ठीक है। और जो जो एक जैसा है, 9 में से घटा देंगे 3, देखिए प्लस और माइनस घटता है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 के बच जाएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो -8, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। बराबर 0 करके चलिए दूसरे पर देख रहे हैं, यानी कि 6 के -8 बराबर 0, तो 6 के यहीं पर आने देते हैं, और -8 है तो इधर जाकर +8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 गुणा कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, यानी कि के बराबर 4/3, ठीक है, 4/3, 4/3, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ही तक ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए बस 5 ही क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगर समझ में आएगा तब भी बताइएगा, और इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।